दोस्तों, आज की कहानी है बदरू निशा की। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की है जिसका पति उस पर बहुत ही ज्यादा मारपीट और टॉर्चर करता था। जिसके बाद बदरू ने खार खाकर जो अपने पति के साथ कांड किया, उसे देख के आपको भी मजा आने वाला है। यकीनन फिल्म के ट्विस्ट बहुत मस्त है, जो कि कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सुपर स्पीड सिनेमा को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। बाकी जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिना और देरी के स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बदरू निशा होता है। बदरू सड़क पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद उसका बॉयफ्रेंड हमजा आता है। वह बताता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई है और अब वह जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। यह सुनकर बदरू बहुत खुश हो जाती है। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। हमजा और बदरू अब शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। हमजा रोज शराब पीकर घर आता और बदरू को टॉर्चर करता। एक दिन खाने में कंकड़ निकल जाने पर उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह बदरू की बेरहमी से पिटाई कर देता है। मतलब इतनी सी बात पे ऐसे कौन मारता है यार। अब अगली सुबह नशा उतरने पर हमजा बदरू को मनाने लगता है। वह कहता है, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। नशे में बेरहम होकर पिटता है और जब नशा उतरता है तो माफी मांग लेता है। बदरू कहती है, मुझे बच्चा चाहिए। हमजा उसका दिल रखने के लिए हाँ कर देता है। दरअसल बेचारी बदरू को लगता है कि बच्चे के आने से हमजा जिम्मेदार बन जाएगा और उसे टॉर्चर करना छोड़ देगा। हमजा के जाने के बाद बदरू अपनी अम्मी के पास जाती है, जो उसी अपार्टमेंट के दूसरे फ्लैट में रहती थी। अम्मी उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखकर घबरा जाती है और कहती है कि कब तक सहोगी ये सब, एक दिन ये तुम्हें जान से मार देगा। अब हम हमजा को देखते हैं। वह रेलवे स्टेशन पर टीसी की नौकरी करता था, लेकिन स्टेशन इंचार्ज कभी कभी उससे ऑफिस का टॉयलेट भी साफ करवाता था। हमजा बीवी के सामने तो शेर बनता था, लेकिन बाहर उसकी कोई औकात नहीं थी। ऑफिस में उसे नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। एक दिन बदरू मेडिकल स्टोर जाती है और हमजा के लिए शराब छुड़वाने की दवाई ले आती है। वह दुकानदार से गुजारिश करती है कि इस बारे में किसी को न बताए। घर आकर वह दवाई पीसकर मटन में मिला देती है। रात को जब हमजा शराब के नशे में घर लौट रहा होता है, तभी नाके पर उसे वही दुकानदार मिल जाता है और दवाई के बारे में सब बता देता है। मतलब दोस्तों, इस दुनिया में कितने गिनौने लोग हैं जो शायद दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। दुकान वाले ने जो किया वो बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, जिसकी सजा अब बदरू को मिलेगी। घर पहुंचते ही हमजा हैवान बन जाता है और बदरू पर टूट पड़ता है। मजबूरी में बदरू सब सच बता देती है। अगली सुबह फिर वही कहानी दोहराई जाती है। नशा उतरते ही हमजा प्यार दिखाने लगता है, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। मतलब दोस्तों, ये सिलसिला 3 सालों से चल रहा था। पहले टॉर्चर, फिर माफी। कुछ दिनों बाद बदरू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह ठान लेती है कि अब किसी भी हाल में बच्चा पैदा करेगी। ब्यूटी पार्लर वाली की मदद से वह एक जोड़ी सैंडल और वेस्टर्न ड्रेस मंगवाती है और सज धज कर हमजा का इंतजार करने लगती है। उसने कंडोम में सुई से छेद कर दिए थे ताकि वह प्रेग्नेंट हो सके। जैसे ही घर की बेल बजती है, बदरू मैडम मस्त पोज में खड़ी हो जाती है, लेकिन बाहर हमजा नहीं, बल्कि पड़ोसी रामू काका होते हैं, जिनको देख के बदरू को शर्म आ जाती है कि ये जवानी किसको दिखा डाली। वह उसे नीचे बुलाते हैं और बताते हैं कि कुछ बिल्डर्स उससे मिलना चाहते हैं। नीचे जाकर बदरू देखती है कि एक मीटिंग चल रही है। बिल्डर्स इस अपार्टमेंट को तोड़कर यहां एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे और बदले में सबको एक एक फ्लैट देने का वादा कर रहे थे। बदरू सपनों में खो जाती है, जहां वह एक शानदार जिंदगी जी रही होती है। बिल्डर बताता है कि सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, बस बदरू के पति ही अड़ियल बने हुए हैं। बदरू कहती है कि वह उन्हें मना लेगी। तभी वहां हमजा आ जाता है। सब लोग उससे साइन करने की गुजारिश करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है और बदरू को जबरदस्ती फ्लैट में ले जाता है। उसकी नजर बदरू की सैंडल पर पड़ते ही उसका खून खौल उठता है। उसका मानना था कि ऊंचे ख्वाब औरत को कैरेक्टरलेस बना देते हैं। वह उसी सैंडल से बदरू पर वार करता है और उसकी एक उंगली कट जाती है। उसकी चीखों से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। उस रात बदरू को नींद भी नहीं आती। वह अंदर से टूट चुकी होती है और समझ जाती है कि यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अगली सुबह हमजा फिर से प्यार दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बदरू उसकी एक नहीं सुनती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। हमजा के जाने के बाद बदरू गुस्से में किचन के प्लेट्स तोड़ने लगती है। तभी वहां जुल्फी नाम का आदमी आता है। उसे बदरू से हमदर्दी थी और बदरू को लगता था कि वह उसे पसंद करता है। जुल्फी कहता है, तुम ये सब कब तक सहोगी? तुम्हें बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन बदरू उसे डांट कर भगा देती है। आखिरकार वह बीती रात की पूरी घटना अपनी अम्मी को बता देती है। वह कहती है कि उसके मन में अजीब और डरावने ख्याल आने लगे हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह हमजा को जान से मार देगी। तभी अचानक अम्मी के फोन पर पुलिस थाने से कॉल आता है। जब वे थाने पहुंचते हैं तो बदरू को पता चलता है कि जुल्फी ने हमजा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज करवाई थी। अम्मी के कहने पर बदरू भी अपना बयान देती है और पुलिस को अपनी छोटे दिखाती है।
पुलिस इंस्पेक्टर साफ शब्दों में कहता है कि अगर बदरू चाहे तो हमजा को 3 साल तक जेल हो सकती है। बदरू थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि वह केस करने के लिए तैयार है। इसके बाद वह एक आखिरी बार हमजा से मिलने जाती है, लेकिन हमजा बड़ी चालाकी से उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है। वह अपनी सारी गलती शराब पर डाल देता है और कसम खाकर कहता है कि वह शराब छोड़ देगा। इतना ही नहीं, वह बच्चा पैदा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यह सब सुनकर बदरू इमोशनल हो जाती है। उसका दिल पिघल सा जाता है और वह जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। हमजा को लगता है कि बदरू को उसके खिलाफ अम्मी ने ही भड़काया होगा, वरना उसकी भोली भाली बेगम उसके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकती। गुस्से में आकर वह अम्मी की नाक पर जोर से मुक्का मार देता है, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगता है। मतलब ये सब शराब का दोष नहीं था, बल्कि हमजा अंदर से हैवान ही था, एक सनकी साइको किस्म का इंसान। खैर, अम्मी गाड़ी से उतर जाती है और बदरू से कहती है कि आज से उनका रिश्ता खत्म। जब तक वह इस आदमी के साथ है तब तक उनसे बात मत करना। अब इस घटना को करीब 1 महीना बीत जाता है। एक दिन हमजा अपने काम पर होता है, तभी उसके पेट में अचानक तेज दर्द उठता है। वह डॉक्टर के पास जाता है, जहां पता चलता है कि शराब की वजह से उसका लिवर बुरी तरह डैमेज हो चुका है। डॉक्टर साफ कह देता है कि अगर उसने शराब नहीं छोड़ी तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। रात को जब हमजा घर लौटता है तो देखता है कि बदरू ने पूरा कमरा सजा रखा है। बदरू उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर हमजा कहता है कि वह आज से शराब छोड़ देगा, लेकिन वह लिवर डैमेज होने की बात बदरू से छुपा लेता है। बदरू को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमजा सच में सुधर चुका है। अब कहानी जुल्फी और अम्मी की तरफ मुड़ती है। दरअसल जुल्फी अम्मी के साथ मिलकर एक टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू करने वाला होता है। वे उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो शूट कर रहे होते हैं। तभी वहां बदरू पहुंचती है और अम्मी को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी देती है। ये सुनते ही अम्मी की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वह खुशी खुशी बदरू को गले लगा लेती है। हमजा भी अम्मी से माफी मांग लेता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन हमजा के मन ही मन में एक बात खाई जा रही थी कि आखिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किसने की थी। उधर जुल्फी और अम्मी का टिफिन सर्विस बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। अब खाना बनाने में बदरू भी उनकी मदद करने लगती है। एक दिन हमजा पुलिस थाने जाता है और वहां से पता कर लेता है कि शिकायत जुल्फी ने की थी। अब उसके मन में शक जन्म ले लेता है कि कहीं जुल्फी और बदरू के बीच कुछ गलत तो नहीं चल रहा। वह जुल्फी से मिलता है और उसे धमकी देता है कि जो कुछ भी उसकी पीठ पीछे चल रहा है वह सब आज खत्म कर देगा। इधर जुल्फी बदरू को फोन करता है और उसे बता देता है कि हमजा को गलतफहमी हो चुकी है। उसे लगने लगा है कि हम दोनों के बीच अफेयर चल रहा है और वह गुस्से में तुम्हारे पास आ रहा है। वह बदरू को सलाह देता है कि अगर हो सके तो अम्मी के कमरे में चली जाना। बदरू डर जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन हमजा गेट तोड़कर अंदर घुस आता है। वह बदरू की कॉल हिस्ट्री चेक करता है, जिसमें जुल्फी के कई कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी जुल्फी के साथ नाजायज रिश्ता रख रही है। उसी वक्त बदरू वॉशरूम में छुपी होती है। हमजा उसे ढूंढ निकालता है और गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है कि सच बता, तेरे पेट में पल रहा ये बच्चा किसका है। इसके बाद वह बदरू को बेरहमी से मारता है और आखिर में उसे अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। जब बदरू को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। यह सुनते ही बदरू अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह अस्पताल की खिड़की से कूदकर अपनी जान देने ही वाली होती है, तभी उसके दिमाग में बदला लेने का ख्याल आता है और यहीं से शुरू होगा असली तांडव। वह ठान लेती है कि उसके दिए गए हर दर्द का हिसाब लिया जाएगा। बहुत बन चुकी सती सावित्री अब वह दुर्गा का रूप धारण करेगी। वह डॉक्टर से नींद की कुछ दवाइयां मांग लेती है। अगली सुबह जब अम्मी बदरू के कमरे में जाती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और बदरू ने हमजा को कुर्सी से बांध रखा है। उसने हमजा को नींद की दवाइयां खिला दी होती हैं, जिससे वह पूरी तरह होश में नहीं रहता। अम्मी घबराकर बदरू को एक खौफनाक आइडिया देती है कि उसे मारकर सूटकेस में भर दो और किसी जंगल में फेंक दो, लेकिन बदरू कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, जितना इसने उसे टॉर्चर किया है पहले उसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। वह एक पेन उठाती है और घुमाकर हमजा के सिर पर दे मारती है। दोस्तों, बदरू की इस शानदार हिम्मत के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब इस प्लान में जुल्फी भी बदरू का साथ देने लगता है। रात का वक्त होता है। बदरू सिडक्टिव ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और हमजा के होश में आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही हमजा को होश आता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी आज्ञाकारी चुपचाप रहने वाली बीवी आज उसी को इस तरह टॉर्चर कर रही है। हमजा फिर से वही पुराना खेल खेलने की कोशिश करता है। वह प्यार की बातें करता है, भावुक बनने की एक्टिंग करता है और बदरू को अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बदरू उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वह चुपचाप अपनी सैंडल निकालती है और एक झटके में मारकर उसकी एक उंगली काट देती है। हमजा दर्द से चीख उठता है। इसके बाद बदरू उसके सामने बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रख देती है और उसे साइन करने को कहती है। डर और दर्द से कांपता हुआ हमजा बिना कुछ बोले साइन कर देता है।
तभी अचानक हमजा का फोन बजने लगता है। दरअसल ऑफिस की ड्रॉअर की चाबी हमजा के पास ही रहती थी और वही चाबी लेने के लिए उसके बॉस का कॉल आया होता है। बदरू फोन उठाकर बहाना बना देती है कि हमजा के अब्बू गुजर गए हैं और इसी वजह से वह गांव चला गया है। उधर बदरू की गैर मौजूदगी में हमजा चुपके से एक शीशे का टुकड़ा उठा लेता है और उससे अपने हाथों में बंधी रस्सी काट लेता है। वह बदरू पर हमला करने ही वाला होता है, तभी पीछे से अम्मी आ जाती है और उसके सिर पर कंबल डाल देती है। बदरू तुरंत बेलन उठाकर उसके सिर पर जोर से वार करती है और उसे फिर से बेहोश कर देती है। अम्मी घबराकर कहती हैं कि हम इसे ज्यादा दिन तक बांधकर नहीं रख सकते, इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन अम्मी एक आदमी से कहकर एक खास इंजेक्शन मंगवा लेती है। दरअसल इस इंजेक्शन से इंसान कुछ वक्त के लिए पूरी तरह अपाहिज हो जाता था। तभी एक दिन अचानक बदरू के कमरे की बेल बजती है। बाहर देखा तो हमजा का बॉस खड़ा होता है जो ड्रॉअर की चाबी लेने आया था। बदरू बिना वक्त गंवाए हमजा को वही अपाहिज करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। जब बॉस अंदर आता है तो देखता है कि हमजा बेड पर बेसुध हालत में पड़ा है। वह बदरू से कहता है, तुमने तो कहा था कि यह गांव गया है। बदरू तुरंत जवाब देती है कि यह झूठ दरअसल हमजा ने ही कहने को बोला था। बॉस हमजा से चाबी के बारे में पूछता है, लेकिन इंजेक्शन के असर से हमजा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता। तभी बदरू खुद जाकर चाबी लाकर बॉस को दे देती है। बॉस को किसी तरह का शक नहीं होता। वह समझता है कि हमजा दारू पीकर पड़ा है। वह उसे जल्दी ऑफिस आने की हिदायत देता है और वहां से चला जाता है। बॉस के जाते ही बदरू अम्मी से कहती हैं कि अब हमजा को इस तरह रखना बहुत रिस्की हो चुका है। अगर किसी को भी भनक लग गई तो हम सब लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। अम्मी कहती हैं कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है, लेकिन बदरू मना कर देती है। वह कहती है कि मारना और भी ज्यादा रिस्की है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह पुलिस थाने जाती है और अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है, लेकिन यही चाल उन पर भारी पड़ जाती है। पुलिस को बदरू पर शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि जुल्फी और बदरू के बीच अफेयर चल रहा है, क्योंकि पहले भी जुल्फी ने बदरू की तरफ से कंप्लेंट की थी। पुलिस को यकीन हो जाता है कि इन्हीं दोनों ने मिलकर हमजा का गेम बजाया होगा। इंस्पेक्टर तुरंत पुलिस की एक टीम बदरू के घर भेज देता है। उधर घर पर जुल्फी हमजा पर नजर रखे हुए था। इस वक्त तक हमजा के शरीर से इंजेक्शन का असर खत्म हो चुका होता है। वह जुल्फी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों से दूर चला जाऊंगा, गांव जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा और कभी वापस नहीं लौटूंगा। तभी पुलिस बदरू के घर पहुंच जाती है। बदरू और अम्मी को लगता है कि अब उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन पुलिस को घर में हमजा कहीं नहीं मिलता। जुल्फी चुपके से बदरू और अम्मी को बता देता है कि उसने हमजा को एक इंजेक्शन देकर छोड़ दिया है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह चुपचाप गांव चला जाएगा। लेकिन बदरू और अम्मी जानती थीं कि जुल्फी ने उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब पुलिस को वहां कुछ नहीं मिलता तो वह जुल्फी को पकड़ लेते हैं। एक पुलिस वाला गुस्से में कहता है, तो तू है बदरू का आशिक, जरूर तूने ही हमजा को मारा होगा। जुल्फी बुरी तरह डर जाता है और जल्दी से कह देता है कि वह बदरू का आशिक नहीं है, बल्कि उसे तो बदरू की अम्मी क्यूट लगती है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। खुद अम्मी भी दंग रह जाती है कि इतने दिनों से यह बदरू को नहीं बल्कि उन्हें पसंद करता था। तभी एक पुलिस वाले के फोन पर कॉल आता है कि हमजा मिल चुका है और वह पुलिस थाने में ही मौजूद है। यह सुनते ही सब लोग थाने की ओर भागते हैं। मौका देखकर अम्मी जुल्फी को पकड़ती है और उसे किस कर लेती है। साफ था कि अम्मी भी जुल्फी को कहीं ना कहीं पसंद करती थी। ये सब देखकर बदरू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब हम हमजा को देखते हैं, जो खुद पुलिस थाने पहुंच चुका होता है। वह बदरू के खिलाफ कंप्लेन करने आया था, लेकिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की वजह से वह ठीक से बोल नहीं पाता। पुलिस को लगता है कि यह आदमी दारू पीकर पागल हो चुका है। तभी बदरू वहां पहुंचती है और हमजा को चप्पलों से मारना शुरू कर देती है। वह इंस्पेक्टर के सामने ऐसा दिखाती है जैसे वह हमजा की शराब पीने की आदत से पूरी तरह तंग आ चुकी है। इंस्पेक्टर झुंझलाकर कहता है कि इस पागल को जल्दी घर ले जाओ। घर लौटकर बदरू, अम्मी और जुल्फी तीनों आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। बदरू कहती है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो यह दोबारा हमारे पीछे आएगा और एक दिन मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा। अब तीनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि हमजा को खत्म करना ही होगा, लेकिन मौत ऐसी होनी चाहिए कि देखने वालों को यह एक हादसा लगे, कत्ल नहीं। बदरू हमजा से एक झूठा वादा करती है। वह कहती है कि अगर तुम वीडियो रिकॉर्डिंग में यह कह दोगे कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हो, तो मैं सच में तुम्हें आजाद कर दूंगी। हमजा को अपनी जान बचती नजर आती है। वह तुरंत मान जाता है। रिकॉर्डिंग में वह कहता है कि मैंने अपनी पत्नी पर बहुत जुल्म किए हैं, मैं अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इसके बाद अचानक अम्मी उसके सिर पर बेलन मारती है और हमजा बेहोश हो जाता है। तीनों मिलकर हमजा को एक कंबल में लपेटते हैं और चुपचाप अपार्टमेंट से नीचे ले आते हैं। उसे एक गाड़ी में लोड किया जाता है और फिर एक सुनसान रेलवे ट्रैक तक ले जाया जाता है। वहां हमजा को पटरी से बांध दिया जाता है, लेकिन ठीक आखिरी पल में बदरू का दिल कांप जाता है। उसे यह सब सही नहीं लगता। वह घबराकर कहती है कि इसे खोल दो। अम्मी समझाती है कि ऐसा मत कर, ये इसी लायक है।
लेकिन बदरू कहती है कि वो मेंढक है, उसकी तरह बिच्छू नहीं है। अब उसे मारकर वो क्यों बिच्छू बने? वो हैवान होगा लेकिन मैं नहीं हूं। अब हमजा को खोल दिया जाता है। बदरू उससे कहती है, आज से हमारा रिश्ता खत्म, बस तुम हमसे दूर चले जाओ। हमजा फिर वही पुराना खेल खेलने लगता है। वह रोता है, माफी मांगता है और कहता है कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज से मैं वादा करता हूं कि मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन बदरू अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह कहती है, तुम्हारी फितरत कुत्ते जैसी है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। तुम कभी नहीं को सुधर सकते। इतना सुनते ही हमजा अपने असली चेहरे पर आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे छोड़कर तुम चैन से जी पाओगी? मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शॉट में तेरे बच्चे को मारा था। यह मेरा वादा है। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आती है। कुछ ही सेकंड में ट्रेन आती है और हमजा को जोरदार टक्कर मार देती है, जिसको देख के वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये क्या कांड हो गया। खैर, हमजा की मौत शायद बदरू के हाथों नहीं लिखी थी। अगर वो बदरू के हाथों मारा जाता तो शायद उसका गिल्ट उसे जीने नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमजा खुद ही मारा गया। अगली सुबह मोहल्ले की मस्जिद से ऐलान होता है कि हमजा एक ट्रेन हादसे में मारा गया। ये खबर सुनते ही लोग बदरू के घर शोक जताने पहुंचते हैं। बदरू सबके सामने टूट चुकी बेचारी बीवी की तरह खुद को पेश करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी राहत और सुकून होता है। इधर पुलिस के हाथ वह वीडियो लग जाता है जो बदरू ने हमजा से रिकॉर्ड करवाया था। वीडियो देखने के बाद पुलिस को लगता है कि यह एक सुसाइड का मामला है और केस को क्लोज कर दिया जाता है। अब बदरू की जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो चुका था। वह अकेली रहने लगती है, अपने सारे काम खुद करती है, मूवी देखने भी अकेले जाती है। लेकिन इस अकेलेपन में वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और आजाद महसूस कर रही थी। और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें यही सीख मिलती है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। खैर, अब आपकी बारी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? दिल के जिस कोने को छू गई हो वो बात कमेंट में जरूर लिखना। आपकी एक लाइन भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। इस चैनल पर मैंने और भी कई दमदार मूवीज और वेब सीरीज एक्सप्लेन की है, जिनकी कहानियां आसान नहीं है लेकिन बहुत सच्ची है। उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।